हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉइंट सॉल्यूशन। कैसे हो आप सब? सो DFCCL 2023 का जो रिक्रूटमेंट है, यहाँ पे हम लोग जो जनरल साइंस का प्रैक्टिस सेट कर रहे थे, इसमें अब तक टोटल हम लोग 4 एपिसोड कर चुके थे। ये 5वां एपिसोड रहने वाला है और इसमें हम लोग देखेंगे विटामिन एंड न्यूट्रिएंट्स पे कुछ क्वेश्चंस, लगभग 106 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, सो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और बढ़ जाते हैं सीधे क्वेश्चंस की तरफ। सो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो आपका कार्बोहाइड्रेट से है कि स्टार्च से क्या संबंधित है। स्टार्च किससे संबंधित है इनमें से? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज या फिर ग्लैक्टोज में। सो स्टार्च का संबंध सिंपली किससे है? ग्लूकोज से। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। स्टार्च बेसिकली क्या है? ये आपका कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट में भी 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? सो एक तो आपका होता है मोनोसेकेराइड, ठीक है, मोनोसेकेराइड। एक आपका होता है पॉलीसेकेराइड, ठीक है, पॉलीसेकेराइड। एक आपका क्या होता है? डाईसेकेराइड, ठीक है, डाईसेकेराइड, ठीक है, डाईसेकेराइड। सो यहाँ पे अगर हम बात करें, सो ये जो आपका पॉलीसेकेराइड होता है ये काफ़ी सारे मोनोसेकेराइड से मिलकर के बना होता है, ठीक है। और ये जो ग्लूकोज है वो क्या है? आपका मोनोसेकेराइड है। ये क्या करता है? कई सारे ग्लूकोज, कई सारे मोनोसेकेराइड मिलकर के पॉलीसेकेराइड बनाते हैं। सो पॉलीसेकेराइड यहाँ पे आपका क्या है? स्टार्च है। सो कई सारे ग्लूकोज मिलकर के क्या बनाते हैं? स्टार्च बनाते हैं। इसलिए स्टार्च का जो रिलेशन है वो किससे है? आपका ग्लूकोज से है, ठीक है। कैसे ये होता है? तो जो फोटोसिंथेसिस होता है वो किस में होता है? आपका पौधों की पत्तियों में होता है। सो पौधों की पत्तियों में अगर होता है तो कैसे होता है? यहाँ पे जब कार्बन डाइऑक्साइड और H2O मिल जाते हैं, सो यहाँ पे क्या बनता है आपका? प्रकाश की उपस्थिति में। सो ये आपका बनता है C6H12O6 और प्लस ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है, ठीक है। सो इसको 6 कर लीजिए सभी को, ठीक है यहाँ पे। सो ये आपका जो होता है ये ग्लूकोज होता है। अब यही कई सारे ग्लूकोज इन पत्तियों में मिल करके क्या करते हैं? ये स्टार्च का निर्माण करते हैं। इसलिए पूछा है कि स्टार्च से क्या संबंधित है। सो आपको यहाँ पे बताना है ये ग्लूकोज से संबंधित है, ठीक है। मतलब ये आपका मोनोसेकेराइड है ग्लूकोज, और यहाँ पे ये कई सारे मोनोसेकेराइड मिलकर के पॉलीसेकेराइड का निर्माण करते हैं, इसलिए इसका संबंध ग्लूकोज से हो जाएगा, ठीक है। वहीं पे जो डाईसेकेराइड की अगर हम बात करें तो इनमें कौन कौन सा आता है? माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज, ठीक है। आगे क्वेश्चन आएंगे, इनको आप ध्यान रखिए। और यहाँ पे आपका ग्लूकोज जो है वो क्या है? मोनोसेकेराइड है। स्टार्च क्या है? पॉलीसेकेराइड है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि जनन क्षमता में कमी होती है। सो किससे होती है ये? किस विटामिन की कमी से होती है? सो सिंपली ये विटामिन ई की कमी से होती है, ठीक है। जनन क्षमता में जो कमी होती है पुरुष एवं महिलाओं में, वो किसकी कमी से होती है? विटामिन ई की कमी से होती है। वहीं पे पानी में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा है? विटामिन वी और विटामिन सी। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा है? सो ए, डी, ई और के, ठीक है, वसा में घुलनशील विटामिन है, राइट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि विटामिन की खोज किसने करी थी? सो ये सिंपली फंक ने करी थी, ठीक है। सो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। 1911 ईस्वी में फंक द्वारा विटामिन की खोज करी गई थी, राइट। और वहीं पे अगर हम बात करें कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकेराइड है, सो देखिए मोनोसेकेराइड आ गया। मोनोसेकेराइड और डाईसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड, एक बार आप इसको याद कर लीजिए, ठीक है। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट लगाने जैसा चीज़ है नहीं। सो अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट, इसको 3 टाइप से आप तोड़ सकते हो। मोनोसेकेराइड, सो मोनोसेकेराइड में क्या क्या होता है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज, ठीक है। ये तीनों आपको याद रखना है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज। और वहीं पे डाईसेकेराइड के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? माल्टोज, सुक्रोज एवं लैक्टोज। आगे क्वेश्चंस आएंगे तो उनमें आपको पता चलेगा, ठीक है। और पॉलीसेकेराइड में क्या क्या आता है? स्टार्च हो गया जो भी हमने देखा जस्ट, और ग्लाइकोजन हो गया, सेलुलोज हो गया और काइटिन। ये आपके क्या होते हैं? पॉलीसेकेराइड होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा डाईसेकेराइड है? देखिए आ गया डाईसेकेराइड, इनमें से कौन सा है? सो अभी हमने क्या देखा था? डाईसेकेराइड माल्टोज, ठीक है। सो माल्टोज यहाँ पे क्या आपका? डाईसेकेराइड है, जबकि आपका फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज ये क्या है? आपके मोनोसेकेराइड हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा दुग्ध प्रोटीन मतलब मिल्क प्रोटीन है? सो कौन सा इनमें से मिल्क प्रोटीन है? सो लैक्टोज हो गया, मायोसिन हो गया, केसिन हो गया या फिर रेनिन। सो इनमें से जो केसिन है ये क्या है आपका? ये आपका दुग्ध प्रोटीन है, ठीक है, मिल्क प्रोटीन है। वहीं पे अगर हम बात करें जो केसिन होता है, ये क्या है? एक दुग्ध प्रोटीन है। बाकी अगर हम बात करें दूध का जो रंग होता है जो वो उजाला किसके कारण होता है? सो ये केसिन प्रोटीन के कारण होता है। वहीं पे पीला किसके कारण होता है? सो ये कैरोटीन प्रोटीन के कारण होता है, ठीक है। और वहीं पे लैक्टोज क्या होता है? लैक्टोज यह छोटी आंत से स्रावित होता है, जो आपका स्मॉल इंस्टेंटाइन होता है उससे ये स्रावित होता है लैक्टोज। यह लैक्टोज को क्या करता है? ग्लूकोज एवं ग्लैक्टोज में परिवर्तित कर देता है, ठीक है। और रेनिन की अगर हम बात करें, सो दूध में पाए जाने वाले केसिन जो प्रोटीन होता है इसको कैल्शियम पैरा कैसिनेट में बदल देता है, ठीक है, जो रेनिन होता है। और अडल्ट मनुष्य में रेनिन एंजाइम की कमी होती है, जिसके कारण दूध पचने में कठिनाई होती है, राइट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं। सो कौन से विटामिन को हार्मोन कहते हैं हम लोग? सो विटामिन डी को, ठीक है, विटामिन डी को हम लोग हार्मोन भी कहते हैं। और अगर हम बात करें सो मछली के लीवर मतलब यकृत में विटामिन डी पाया जाता है, और विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स हो जाता है, और वयस्कों में बात करें सो ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग हो जाता है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है कि प्रोटीन की इकाई है, सो प्रोटीन की यूनिट क्या है यहाँ पे, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, अमीनो एसिड या फिर न्यूक्लियोटाइड। सो प्रोटीन की जो यूनिट होती है वो अमीनो एसिड या अमीनो अम्ल होता है, ठीक है। प्रोटीन की यूनिट क्या होती है, अमीनो एसिड। और वहीं पे अगर हम बात करें सो यहाँ पे 20 न करके आप 22 कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि अब आप देखोगे तो लोग अधिकांशतः क्या बताते हैं कि 22 प्रकार के अमीनो एसिड से मिलकर के एक प्रोटीन का निर्माण होता है, जिनमें से 12 तो ऐसे होते हैं जो शरीर खुद बनाता है और 10 ऐसे होते हैं जो आपके डाइट पे निर्भर करता है, आप डाइट से अपने बनाते हो, ठीक है, जो खाना खाते हो। सो अगर हम बात करें सो 22 प्रकार के अमीनो एसिड मिल करके एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं, ओके। और डीएनए की इकाई क्या है, डीएनए की यूनिट क्या है, सो न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड डीएनए की यूनिट है। ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज कार्बोहाइड्रेट के क्या हैं, मोनोसैकेराइड हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि शरीर में अधिकतम ऊर्जा संचय किस पदार्थ के रूप में होता है। सो देखिए, शरीर में अधिकतम ऊर्जा की अगर हम बात करें, ये किस पदार्थ के रूप में संचय होता है। वैसे तो प्रोटीन से भी होता है, लेकिन वसा से सबसे ज़्यादा ऊर्जा हमारे शरीर में संचय होता है, ठीक है। देखिए, विटामिन एक ऐसी चीज़ है जिससे हमें कोई भी ऊर्जा नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी ये हमारे शरीर के लिए क्या होता है, ज़रूरी होता है। सो यहाँ पे सबसे अधिक ऊर्जा संचय किस पदार्थ के रूप में होता है, सो ये वसा, ठीक है। लेकिन ज़्यादा ले लेने पर यह भी हमारा क्या होता है, नुकसानदायक होता है। आप सुने भी होंगे कि मतलब फैटी चीज़ें क्या होता है, बोला जाता है कि ज़्यादा फैटी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। सो ज़्यादा अगर अमाउंट में ले लेते हैं तब नुकसान भी करता है, लेकिन सबसे अधिक ऊर्जा इसी से संचित होती है, ठीक है। सो शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा वसा में संचित होता है। 1 ग्राम वसा के टूटने पर 9.1 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। वहीं प्रोटीन से भी ऊर्जा मिलती है। 1 ग्राम प्रोटीन के टूटने पर 4.2 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, ठीक है। कहीं कहीं पे 4.3 बताया जाता है, कहीं कहीं पे 4.2 बताया जाता है। सो नियर अबाउट इतना मिलता है, ठीक है। 4.2 कैलोरी ऊर्जा मिलती है 1 ग्राम प्रोटीन के टूटने पर, और 1 ग्राम वसा के टूटने पर अगर हम बात करें सो 9.1 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि भूखा व्यक्ति शरीर के किस भंडार का सबसे पहले उपयोग करता है। सो किस भंडार का सबसे पहले उपयोग करता है, सो ग्लाइकोजन का करता है, ठीक है। यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है, ग्लाइकोजन का सबसे पहले उपयोग करता है भूखा व्यक्ति। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि कोबाल्ट धातु किस विटामिन में होता है। सो कोबाल्ट जो धातु होता है वो किस विटामिन में होता है, सो विटामिन B12 में होता है, ठीक है। कोबाल्ट जो धातु होता है वो कहाँ पे होता है, विटामिन B12 में पाया जाता है। विटामिन B2 की बात करें तो इसको क्या कहते हैं, राइबोफ्लोविन कहते हैं। यह कहाँ पे होता है, मांस, दूध, हरी सब्जी, सोयाबीन, अंडा इत्यादि में पाया जाता है। इसकी कमी से त्वचा का फटना, ठीक है, विटामिन B2 की कमी से त्वचा का फटना, जीभ का कटना, बाल का झड़ना, मुंह में छाले पड़ना, ठीक है, ये सब किसकी वजह से होता है, सो विटामिन B2 की कमी से। और वहीं विटामिन B6 की अगर हम बात करें सो इसका जो रासायनिक नाम है वो क्या है, तो इसका रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन, ठीक है। और यह यकृत, मांस, अंकुरित अनाज इत्यादि में पाया जाता है। इसकी कमी से मस्तिष्क ठीक से कार्य नहीं करता है, शरीर का भार कम होने लगता है, ठीक है। सो ये आपका विटामिन B6 है। और विटामिन C है, इसमें से विटामिन C क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, तो सबको पता होगा विटामिन C क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। सो विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। वही विटामिन B5 की अगर बात करें तो इसका रासायनिक नाम क्या है, निकोटिक एसिड, ठीक है, निकोटिक एसिड। और वहीं पे अगर हम बात करें विटामिन C का तो हो ही गया एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन D का रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्सीफेरॉल। और विटामिन E का रासायनिक नाम क्या होता है, टोकोफेरॉल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा कि दुग्ध अपने पोषण गुण में अद्वितीय है, फिर भी यह एक तुच्छ स्रोत है। जो दूध होता है अगर हम बात करें तो ये अपने पोषण गुण में क्या होता है, अद्वितीय होता है, मतलब बहुत अच्छा होता है, लेकिन फिर भी ये किस चीज़ का स्रोत नहीं है इनमें से, कैल्शियम का, ताम्र का, या फिर सोडियम का, या फिर लोहा का। सो यहाँ पे आयरन का, ठीक है, ये आयरन का स्रोत नहीं माना जाता है, इस वजह से सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दूध में मतलब ये मतलब एक तरीके से इसमें जो हर एक पोषण हमको मिल जाता है, लेकिन आयरन नहीं मिल पाता है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, लोहा का, आयरन का, ठीक है। हीमोग्लोबिन में लोहा धातु पाया जाता है, ठीक है, और हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। दुग्ध अपने जो होता है पोषण गुण में अद्वितीय है, फिर भी यह एक तुच्छ स्रोत है किसका, लोहा का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि लाख के कीड़े का पोषक पाइप है, ठीक है, ये एक लाख का कीड़ा होता है, ठीक है, उसका पूछ रहा है कि यहाँ पे पाइप नहीं पादप होना चाहिए था, ठीक है, पादप। सो लाख के कीड़े का पोषक पादप क्या है इसमें, इनमें से। सो सिंपली बस आप इसको याद कर लीजिए, ठीक है। ये आपका होता है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, ठीक है, ब्यूटिया मोनोस्पर्मिया फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट। ये क्या है, लाख के कीड़े का पोषक पादप है, ठीक है, बस इतना ही आप इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि सूची फर्स्ट तथा सूची सेकंड के साथ सम्मिलित करना है इसमें से, ठीक है, कि कौन क्या है इनमें से, ठीक है। सो देखिए उल्टा, ठीक है, उल्टा हमको मिलाना है कि पेप्सिन क्या है, स्टार्च क्या है, कैरोटीन क्या है। सो देखिए स्टार्च अभी मैंने देखा था कि ये एक कार्बोहाइड्रेट का टाइप है, ठीक है, ये क्या होता है, मोनोसैकेराइड होता है। सो यहाँ पे ए का क्या हो गया, सेकेंड हो गया, ठीक है, ए का क्या हो गया हमारा, सेकेंड हो गया। और वहीं पे जो अगर हम बात करें यहाँ पे पेप्सिन क्या है हमारा, पेप्सिन हमारा एंजाइम है, ठीक है, तो बी का क्या हो गया हमारा, एक हो गया। और यहाँ पे जो
प्रोजेस्टेरोन होता है, ये क्या होता है, हार्मोन होता है। सो सी का हमारा क्या हो गया, 4 हो गया। और प्रोटीन जो बचा ये हमारा क्या होता है, क्रिएटिन, अभी हमने देखा था, ठीक है, दूध में। सो ये हमारा क्या हो गया, 3 का क्या हो गया, डी हो गया, ठीक है। सो 2 1 4 सॉरी यहाँ पे डी लिख लीजिए और यहाँ पे 3, सो 2 1 4 3, ठीक है, 2 1 4 3, सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अमीनो अम्ल मिलते हैं। अमीनो अम्ल अभी हमने क्या देखा था कि ये किसका यूनिट है, प्रोटीन का, ठीक है। सो हमारा यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अमीनो एसिड प्रोटीन में मिलते हैं। प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन से मिलकर बना कार्बनिक पदार्थ है, ठीक है। और स्टार्च मतलब जो मंड होता है, कार्बोहाइड्रेट का क्या है, ये पॉलीसैकेराइड जो जल में घुलनशील है, ठीक है। स्टार्च हमने जो देखा था अभी वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट का देखिए पॉलीसैकेराइड है, ठीक है, जो जल में घुलनशील है। वहीं पे जो प्रोटीन होता है इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, अमीनो एसिड, ठीक है। और प्रोटीन जो होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन से मिलकर के बना एक कार्बनिक पदार्थ है। विटामिन ए की कमी से क्या होता है, ठीक है, विटामिन ए की कमी से क्या होता है यहाँ पे, सो सबको पता है ये रतौंधी होता है, ठीक है। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, सेकंड ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पौधे के लिए सूक्ष्म पोषक होता है। सो कौन सा पदार्थ इसमें से पौधे के लिए सूक्ष्म पोषक होता है, सो बोरान, ठीक है। यहाँ पे बोरान आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोरान पौधे के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व है। सूक्ष्म पोषक तत्व का अगर हम बात करें तो कुछ पादप पोषक कम मात्रा में ही पौधे के लिए आवश्यक होते हैं, वे सूक्ष्म पोषक तत्व कहलाते हैं, ठीक है। मतलब कम ही मात्रा वो पौधे के लिए आवश्यक होते हैं, इस वजह से उनको हम लोग सूक्ष्म पोषक कहते हैं। सो इसमें से बोरान हो गया जो कि पौधे के लिए सूक्ष्म पोषक है, ठीक है। इनकी संख्या क्या है, टोटल 7 है। जैसे हो गया आपका लोहा, तांबा, जस्ता, मैग्नीज, बोरान, क्लोरीन और मॉलिब्डेनम, ठीक है। और पौधों के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण पोषक तत्व क्या होता है, नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया, जिन्हें हम NPK कहते हैं, ठीक है। अपने खेतों में भी देखते होंगे कि जैसे मतलब आप कुछ भी पौधे वगैरह लगाते हो तब भी आप क्या करते हो, अधिकतर इन्हीं चीज़ों का छिड़काव करते हो, ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम बात करें, बोरान पौधों के लिए क्या है, सूक्ष्म पोषक तत्व है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हरे पौधों को कुल कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। सो कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, यहाँ पे टोटल 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, ठीक है। जिनमें से अगर हम बात करें सो 9 तत्वों को वृहद पोषक तत्व कहा जाता है, जबकि 8 तत्वों को सूक्ष्म पोषक तत्व कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से अंकुरण के लिए सामान्यतः किसकी आवश्यकता होती है, ठीक है। तो अंकुरण के लिए यहाँ पे बोल रहा है किसकी आवश्यकता होती है, सो पानी, हवा, प्रकाश या फिर ताप का। सो बेसिकली यहाँ पे अगर हम बात करें सो पानी, हवा और ताप यहाँ पे नहीं होती है, पूछा गया है, ठीक है। सो किसकी आवश्यकता नहीं होती है, सो पानी, हवा और ताप की तो आवश्यकता होती है, लेकिन प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। अब यहाँ पे टेम्परेचर लिखा गया, इस वजह से थोड़ा कन्फ्यूजन होता है कि बिना प्रकाश के मतलब बिना सूर्य के प्रकाश के टेम्परेचर कैसे मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे जनरली 25 से 30% की टेम्परेचर की मतलब रिक्वायरमेंट होती है, इतने में अंकुरण हो जाता है, ठीक है। और इसके लिए प्रकाश की कोई ज़रूरत नहीं होती है, कि जरूरी नहीं कि प्रकाश हो तभी अंकुरण होगा, ठीक है। इसलिए अगर हम बात करें तो जनरली प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, और ये मिट्टी के ऊपर होता है, इस वजह से मिट्टी की भी आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। मतलब अंकुरण के समय की बात हो रही है यहाँ पे कि किसकी किसकी आवश्यकता नहीं होती है, सो प्रकाश की और मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती है, राइट। कहीं कहीं पर प्रकाश दिया गया है बट प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि 1 ग्राम वसा देती है। सो अभी हमने देखा था इसको कि 9.3 किलो कैलोरी, 1 ग्राम वसा में 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है। वहीं पे अगला क्वेश्चन है कि मनुष्यों की आंखों की स्वस्थ क्रियाशीलता कौन सी विटामिन बढ़ाता है। सो जब भी आंखों की बात आएगी सो विटामिन ए, ठीक है, इसी से हमारा क्या होता है, रतौंधी होता है। और विटामिन सी से क्या होता है, हमारा स्कर्वी होता है, मसूड़ों का फूलना इत्यादि होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि रतौंधी निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। तो वही क्वेश्चन हो गया, विटामिन ए की कमी के कारण। मछली का लीवर भरपूर होता है किससे, सो मछली का जो लीवर होता है वो आपका विटामिन डी से भरपूर होता है, लेकिन यहाँ पे लीवर की बात करी गई है, ठीक है। वहीं संपूर्ण मछली की बात करेंगे सो ये विटामिन ए का अच्छा स्रोत होता है, ठीक है। सबसे अच्छा स्रोत नॉन वेज में अगर हम बात करें सो विटामिन ए जो होता है मछली में पाया जाता है, ठीक है। ये सबसे अच्छा स्रोत है। और विटामिन ई की कमी से जनन शक्ति में कमी होती है, ये हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि सूर्य की रोशनी से हम प्राप्त करते हैं। सो क्या प्राप्त करते हैं, तो बचपन वाला क्वेश्चन है, विटामिन डी हो गया। और 14 वर्ष की आयु वाले बच्चों की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा है। सो अगर 14 वर्ष की आयु वाले बच्चों की बात करें तो इनकी वृद्धि के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो है वो प्रोटीन है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है। सो खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है, सिंपली कैलोरी में। जितने भी खाद्य पदार्थ हैं हमारे, तो उनकी जो ऊर्जा है वो कैसे प्रदर्शित की जाती है, कैसे उसको प्रेजेंट किया जाता है, कैलोरी के थ्रू, ठीक है। अगला क्वेश्चन कि विटामिन सहायता नहीं करता है। सो विटामिन किस में सहायता नहीं करता है, उत्तकों में एंजाइम के निर्माण में, या फिर उपापचय में,
आवेजक के रूप में, या फिर रोगों से रक्षा करने में, या फिर पाचन क्रिया में। सो जो विटामिन होता है आपका वो पाचन क्रिया में सहायता करता है, रोगों से रक्षा करने में सहायता करता है, और उपापचय में आवेजक के रूप में ये सहायता करता है, लेकिन उत्तकों में एंजाइम के निर्माण में ये सहायता नहीं करता है, ठीक है, विटामिन। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है। सो किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है, आपका मांस, दूध, चावल, दाल। सो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका चावल में, ठीक है। हालांकि इसमें अगर हम बात करें तो 90% अगर हम बात करें तो क्या होता है, इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है 90%, और प्रोटीन जो होता है वो मात्र 8% होता है, और जो वसा होता है वो मात्र 2% होता है, ठीक है। जो वसा होता है 2%, और जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन वो 8%, और यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो कितना पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट वो आपका 90%, ठीक है। सो हल्का होता है, ठीक है, 8% तक पाया जाता है, लेकिन ऐसे मतलब जनरली हम क्या बोलते हैं कि चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता, ठीक है। सो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में विलय होता है। सो कौन सा विटामिन, ये तो हम लोग देख ही चुके हैं, विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुले हैं, बाकी ए, डी, ई के क्या होते हैं, ये पानी में घुलनशील नहीं हैं। अगला क्वेश्चन कि कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है, ठीक है। इस बार फैट की बात हो रही है कि कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है। सो विटामिन के, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या है, करेक्ट है। विटामिन के जो होता है वो वसा में घुलनशील है। और यहीं पे अगला क्वेश्चन है कि एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिल सकता है। सो आवश्यक जो फास्फोरस है अगर कोई शाकाहारी है तो वो कहाँ से लेगा, सो वो लेगा दूध से, ठीक है। सो यहाँ पे आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कुछ लोग तो दूध को भी क्या बोलते हैं कि मांसाहारी है वगैरह जो भी है, बट जो शाकाहारी होते हैं वो अपने यहाँ पे बात रही है कि अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से लेते हैं, सो दूध से लेते हैं, ठीक है। सो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि प्रोटीन क्या है। सो प्रोटीन क्या है आपका, सिंपली ये आपका पॉलीपेप्टाइड है, ठीक है। सो पॉलीपेप्टाइड यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन यकृत में संचित नहीं किया जा सकता है। सो कौन सा इसमें से विटामिन है जो यकृत में संचित नहीं किया जा सकता, सो ये आपका है विटामिन सी, ठीक है, विटामिन सी। और यहाँ पे विटामिन बी और सी दोनों यकृत में संचित नहीं किए जा सकते हैं, बाकी जो आपका ए हो गया, डी हो गया और के हो गया, ठीक है, ये सब क्या मतलब ये सब आपके लीवर में संचित हो सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आपका विटामिन सी करेक्ट हो जाएगा कि कौन सा विटामिन यकृत में, लीवर में संचित नहीं किया जा सकता, सो ये आपका विटामिन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगता है। सो ये भी क्वेश्चन आपको पता होगा, विटामिन सी की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगता है। अगला क्वेश्चन है कि मशरूम से बहुतायत में मिलता है। सो मशरूम से सबको पता है क्यों खाते हैं लोग, सो मशरूम में बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होती है, प्रोटीन होती है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। मशरूम में 48% तक प्रोटीन पाया जाता है, राइट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन से पोषक तत्व अधिकांश रूप से प्रभावित होते हैं। सो खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन से पोषक तत्व अधिकांश रूप से प्रभावित होते हैं, तो ये आपका है विटामिन, ठीक है। यहाँ पे बात हो रही है कि जो खाद्य संसाधन होते हैं तथा संचय, खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन से पोषक तत्व अधिकांश रूप से प्रभावित होते हैं, सो ये आपका होता है विटामिन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नांकित में से कौन सा तत्व मानव जाति में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता, ठीक है, नहीं पाया जाता है, आपको बताना है। सो यहाँ पे कॉपर, तांबा, आयोडीन या फिर लेड, सीसा या फिर जिंक। तो जो करेक्ट आंसर है आपका सीसा, ठीक है, लेड ये नहीं पाया जाता है, ठीक है, प्राकृतिक रूप से। बाकी अपने शरीर में हल्का फुल्का मात्रा में कॉपर पाया जाता है, ठीक है, लीवर में हल्का फुल्का बहुत कम मात्रा में कॉपर पाया जाता है, आयोडीन पाया जाता है और जिंक पाया जाता है, ठीक है, लेकिन लेड नहीं पाया जाता है। सो मानव शरीर में प्राकृतिक रूप से सीसा नहीं पाया जाता है। बाकी यहाँ पे जो आपका थायरॉक्सिन हार्मोन होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन का निर्माण आयोडीन एवं प्रोटीन से होता है, ठीक है, आयोडीन और प्रोटीन से। और आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, घेंघा रोग हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि नमक का आयोडीकरण लोक स्वास्थ्य का मापदंड है जो रोकता है। सो नमक का जो आयोडीकरण है लोक स्वास्थ्य का मापदंड है जो रोकता है, किसको रोकता है, सो ये आपका घेंघा रोग को, ठीक है। अभी हमने जो देखा विटामिन डी की कमी से क्या होता है, घेंघा रोग। सो यहाँ पे सी आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। पके हुए आम में कौन सा विटामिन होता है, सो पके हुए आम में कौन सा विटामिन होता है, सिंपली सो विटामिन ए होता है, ठीक है। और वहीं पे जब ये कच्चा होता है तो उस टाइम पे इसमें कौन सा विटामिन मौजूद होता है, विटामिन सी, ठीक है। खट्टे फल जितने भी होते हैं उसमें क्या होता है, विटामिन सी। तो जब आम कच्चा होता है तो विटामिन सी, पक जाता है तो विटामिन ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि कॉड लीवर आयल किसका संयुक्त समृद्ध स्रोत है। सो कॉड लीवर आयल का मतलब, कॉड एक मतलब फिश की प्रजाति है, ठीक है, फिश जो मछली होती है। सो कॉड लीवर जो आयल है किसका संयुक्त समृद्ध स्रोत है, सो किसका ये स्रोत है, विटामिन ए का, ठीक है, जो कॉड लीवर आयल होता है। और विटामिन ए के साथ साथ विटामिन डी का भी बताया जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे
कॉड लिवर आयल विटामिन ए में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त इसमें विटामिन डी तथा ओमेगा 3 फैटी एसिड भी पाया जाता है, ठीक है। मतलब इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड, ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो कॉड लिवर आयल होता है, एक तो विटामिन ए पाया जाता है और विटामिन डी भी पाया जाता है और ओमेगा 3 फैटी एसिड भी पाया जाता है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा कि खाद्य पदार्थों को ख़राब होने से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है। सो खाद्य पदार्थों को ख़राब होने से बचाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है यहाँ पे? सो सिंपली यहाँ पे बेंजोइक एसिड प्रयोग किया जाता है, ठीक है। सो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। जितने भी खाद्य पदार्थ होते हैं, ठीक है, उनको बचाने के लिए कौन सा एसिड का उपयोग किया जाता है? सो बेंजोइक एसिड, बेंजोइक अम्ल का उपयोग खाद्य पदार्थों को ख़राब होने से बचाता है, राइट। वहीं पे अगर हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करें कि निम्न में से कौन सा पोषक तत्व गर्मी एवं ताकत प्रदान करता है? सो गर्मी और ताकत कौन प्रदान करता है? प्रोटीन, सिंपली, ठीक है। सो प्रोटीन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि आयरन किस खाद्य सामग्री में उपलब्ध है? सो अंडे, मांस, पनीर, हरी सब्जियां या इनमें से सभी। सो देखिए, जब आयरन की कमी होती है तो क्या कहते हैं लोग? पालक खाइए, हरी सब्जियां खाइए। सो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या है? करेक्ट है, हरी सब्जियों में आयरन, ठीक है। आयरन किस खाद्य सामग्री में उपलब्ध है? हरी सब्जियों में, ठीक है। और वहीं पे अगर हम बात करें पनीर में क्या उपलब्ध होता है? सो पनीर में विटामिन डी, विटामिन ए और विटामिन B12 पाया जाता है, राइट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अंडे उत्तम स्रोत हैं। सो किसके उत्तम स्रोत हैं ये अंडे? सो सबको पता होगा अंडे किस लिए लोग खाते हैं? सो प्रोटीन के लिए। सो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लेकिन वहीं पे अगर हम वेज की बात करें, सो दाल में इससे भी ज़्यादा क्या होता है? प्रोटीन होता है, ठीक है। सो दाल में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है, उसके बाद अंडे में होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि फिलोक्विनोन निम्नलिखित में से किसका रासायनिक नाम है? सो ये सिंपली किसका नाम है? विटामिन के का, ठीक है। सो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विनोन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि पादपों में कैल्शियम के कार्य हैं। सो पादपों में कैल्शियम के क्या कार्य हैं? सो यहाँ पे अगर हम बात करें, पौधों में जो कैल्शियम का कार्य होता है कोशिका भित्ति की संरचना करना और अमीनो अम्ल तथा कार्बोहाइड्रेट के स्थानांतरण में सहायता करना। सो पादपों के क्या क्या काम है इनमें से? एक तो कोशिका भित्ति की संरचना करना और दूसरा अमीनो अम्ल तथा कार्बोहाइड्रेट के स्थानांतरण में सहायता करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हमारे शरीर में वसा का निर्माण होता है जब। सो वसा का निर्माण कब होता है हमारे शरीर में? सो ये तब होता है जब यकृत मतलब लीवर तथा मांसपेशियों में ग्लाइकोजन का भंडारण पूर्ण रूप से हो जाता है, ठीक है। सो हमारे शरीर में वसा का निर्माण कब होता है? जब लीवर तथा मांसपेशियों में ग्लाइकोजन का भंडारण पूर्ण रूप से हो जाता है, तब हमारे शरीर में वसा का निर्माण होता है। सो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? सो विटामिन ए, प्रोटीन, एंजाइम या फिर हार्मोन। सो प्रोटीन का भी निर्माण हमारे शरीर में ही होता है, एंजाइम का भी निर्माण, हार्मोन का भी निर्माण हमारे शरीर में ही होता है, लेकिन विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है, ठीक है। सो हमारे शरीर में इनमें से क्या चीज़ हमारे शरीर में निर्माण नहीं होता है? सो विटामिन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन कार्बोहाइड्रेट नहीं देता है? सो कौन इनमें से कार्बोहाइड्रेट नहीं देता है? सो जो करेक्ट आंसर है आपका पालक, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें मक्खन, चीज़ और मछली, ये सब हमें कार्बोहाइड्रेट देते हैं, लेकिन पालक इनमें से ऐसा है जो कार्बोहाइड्रेट नहीं देता है। इसमें क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है। जब भी आयरन की कमी होती है तो लोग बोलते हैं हरी पत्तेदार सब्जियां खाइए, ठीक है। सबसे ज़्यादा कहते हैं कि चुकंदर, पालक, ये सब खाइए। सो पालक में कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है, इसमें क्या होता है? आयरन होता है, आयरन की सर्वाधिक मात्रा होती है। वहीं पर अगर हम बात करें तो जो मछली होती है, अगर पूरे मछली की अगर हम बात करें तो इसमें विटामिन ए सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। और वहीं पे मछली के यकृत की अगर हम बात करें, जो उसका लीवर होता है, उसमें विटामिन डी पाया जाता है भरपूर मात्रा में, ठीक है। सो मछली में भी अगर हम पूरे मछली की बात करें तो विटामिन ए भरपूर मात्रा में मिलता है। वहीं पे अगर हम मछली के लीवर की बात करें तो उसमें विटामिन डी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्न में से कौन कार्बोहाइड्रेट नहीं देता है? सो अगेन वही क्वेश्चन है ये। तो अगला है कि विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। सो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है यहाँ पे? सो देखिए यहाँ पे अगर जैसा क्वेश्चन पूछे, ठीक है। अब इसमें तो जो पूछा गया है कि गुठलीदार फल, नींबू और बफर दल, ठीक है, मतलब बेरीज या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सो इसके हिसाब से तो नींबू करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं पे आपको देखने को मिलता है कि अगर मान लीजिए दोनों ऑप्शन दे दिया, मतलब नींबू भी, आंवला भी, ठीक है। सो आंवला को लोग बोलते हैं सबसे ज़्यादा विटामिन सी इसी में पाया जाता है, ठीक है, आंवला में, ठीक है। सो आप यहाँ पे अगर ऑप्शन में आंवला और नींबू दोनों है तो आंवला पे टिक मारोगे। आंवला को छोड़ करके केवल नींबू है, और भी कई सारे विटामिन सी के स्रोत हैं, और पूछेगा सबसे अच्छा स्रोत कौन होता है, सो आप नींबू को मारोगे, ठीक है। लेकिन आंवले को फर्स्ट नंबर पे रखना है, नींबू को सेकंड नंबर पे रखना है, ठीक है। सो वैसे अगर ऐसे क्वेश्चंस पूछेगा तो उनमें एक ही ऑप्शन देगा, क्योंकि कई मतलब बुक में आप देखोगे सो नींबू को दिखाता है, कहीं कहीं पे आंवला को दिखाता है, ठीक है। लेकिन अभी तक जो होते हैं उसमें आप आंवला को फर्स्ट नंबर पर रखोगे, नींबू को सेकेंड नंबर पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? सो मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है?
कार्बन, कैल्शियम, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन। सो यहाँ पे ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन सबसे प्रचुर मात्रा में हमारे शरीर में पाया जाता है। वहीं दूसरे नंबर पे क्या पाया जाता है, कार्बन, ठीक है, सबसे प्रचुर मात्रा में। सो यहाँ पे ऑक्सीजन लगभग 65% अगर हम बात करें तो मानव शरीर में ऑक्सीजन जो होता है लगभग 65% होता है, ठीक है, जो शरीर का वजन होता है उसके हिसाब से अगर हम देखें तो मैंने अभी आपको क्या बताया था कि यहाँ पे ये तो बात हो गई मतलब एलिमेंट का, ठीक है, कि सबसे ज़्यादा एलिमेंट कौन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। वहीं पे अगर हम बात करें तो ऐसे क्या चीज़ पाया जाता है सबसे अधिक मात्रा में, तो वो आपका होता है जल, ठीक है, मतलब पानी, ठीक है, ये आपका सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है लगभग 50 से 70%। ये पर्सन टू पर्सन क्या करता है, वेरी करता है। सो अगर एलिमेंट की बात करेगा कि सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में कौन पाया जाता है तो ऑक्सीजन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन ए की कमी के कारण होता है। सो विटामिन ए की कमी के कारण क्या होता है, सिंपली जब ए की बात आए तो आप आँखों से मतलब इसका सीधा कनेक्शन देखा करिए, ठीक है। सो नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है, विटामिन ए की कमी से क्या होता है आपको, रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है। सो विटामिन B2 को हम लोग और क्या बोलते हैं, सो इसको हम लोग सिंपली क्या बोलते हैं, राइबोफ्लेविन, ठीक है। सो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विटामिन B2 को हम लोग और क्या बोलते हैं, राइबोफ्लेविन। इसकी कमी से क्या होता है, त्वचा का फटना, जीभ का कटना, बाल का झड़ना, ठीक है, मुंह में छाले पड़ जाना, ये सब चीज़ें होता है। वहीं अगर हम बात करें विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है, सो ये थाइमिन। इसकी कमी से क्या होता है, बेरी नामक रोग होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो डेक्सट्रोस है ये क्या है, एक प्रकार का क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि ब्लब्बर क्या होता है। ये ब्लब्बर क्या होता है, सो ब्लब्बर जो होता है आपका, ये आपका सघन वसा की परत होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक तरीके से डेंस फैट की एक क्या होती है, परत होती है। और ये आपका अधिकतर जो आपके समुद्री स्तनधारी होते हैं उनमें पाया जाता है, ठीक है। सो ब्लब्बर क्या है, ये एक सघन वसा की क्या है, परत है, जो कि अधिकतर समुद्री स्तनधारियों के नीचे पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं। सो वसा में घुलनशील विटामिन वैसे अगर पूछा जाए सो विटामिन कौन कौन से होते हैं इसमें, ये आपका हो जाएगा, इनमें से पूछ रहा है, ठीक है, इन ऑप्शंस में से। सो इनमें से आपका कौन कौन सा है, सो कैल्सीफेरॉल जिसको विटामिन डी बोलते हैं, और कैरोटीन, ठीक है, ये आपका विटामिन ए के अंडर आ जाएगा। और वहीं पे टोकोफेरॉल जो है विटामिन ई, ठीक है। सो यहाँ पे वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, सो कैल्सीफेरॉल, कैरोटीन और टोकोफेरॉल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि किसी मिश्रण में स्टार्च की मौजूदगी का पता लगाया जा सकता है। सो स्टार्च की मौजूदगी का अगर पता लगाना है सो वो कैसे लगा सकते हैं हम लोग, सो आयोडीन के द्वारा, ठीक है। सो आयोडीन के द्वारा हम किसी मिश्रण के स्टार्च की मौजूदगी का पता लगा सकते हैं। सो अगर पूछे कि किसी मिश्रण में स्टार्च की मौजूदगी का पता कैसे लगाया जा सकता है, सो करेक्ट आंसर जाएगा आयोडीन द्वारा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्न में से वर्णक प्रोटीन मतलब क्रोमोप्रोटीन कौन सा है। सो क्रोमोप्रोटीन इनमें से कौन सा है, हीमोग्लोबिन, ठीक है। निम्न में से वर्णक प्रोटीन की बात हो रहा है जिसको क्रोमोप्रोटीन बोलते हैं, ये कौन सा है, सो हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन क्या है, वर्णक प्रोटीन है। और वहीं पे जो म्यूसिन है यहाँ पे, ठीक है, वो क्या है आपका आमाशय से स्रावित होने वाला एक एंजाइम है, यह आमाशय को चिकना बनाए रखता है, ठीक है। और यहाँ पे जो वेटेलिन है वो क्या है, ये पौष्टिक तथा संतुलित कुत्ता का भोजन है। अगला क्वेश्चन है कि लिपिड है, लिपिड क्या है यहाँ पे, सो लिपिड आपका क्या है, ये प्राकृतिक मूल की वसाएं होती हैं, ठीक है। लिपिड जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, जो प्राकृतिक मूल की वसाएं होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, लिपिड। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि विटामिन डी अनिवार्य है। सो विटामिन डी किसके लिए अनिवार्य है, सो ये आपका होता है मजबूत तथा स्वस्थ हड्डियों के लिए, ठीक है, अस्थियों के लिए या फिर हड्डियों के लिए। सो वैसे भी विटामिन डी आप लोग सुनते हो कि मतलब जैसे धूप वगैरह से आप लोग विटामिन डी लेना चाहते हो, हालांकि धूप में विटामिन डी नहीं होता है, ठीक है। जैसे कोई कहता है कि विटामिन डी किस में पाया जाता है, तो अधिकतर मतलब होता है कि जो सूर्य का प्रकाश होता है उसमें विटामिन डी होता है, और वो भी जो आपका सुबह सुबह का जो सूरज का प्रकाश होता है, ठीक है। सो विटामिन डी इस सूर्य के प्रकाश में नहीं होता है, बल्कि विटामिन डी आपकी जो बॉडी होती है, ठीक है, उसी में बनती है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपकी बॉडी में जो विटामिन डी बनता है ये सूर्य के प्रकाश के प्रेजेंस में सबसे अधिक बनता है। इसलिए बोलते हैं कि सुबह सुबह की धूप हमको लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे हमारे बॉडी में सबसे अच्छा मतलब कह सकते हैं सबसे तेज़ी से यहाँ पे विटामिन डी बनता है, ठीक है। सो ये हमारे शरीर में बनता है, न कि सूर्य के प्रकाश में मौजूद होता है। तो जैसे कोई कहता है कि सूर्य के प्रकाश में क्या मौजूद होता है, तो लोग कहते हैं विटामिन डी, ये गलत है, ठीक है। इसके प्रेजेंस में विटामिन डी हमारे शरीर में तेज़ी से बनता है। सो यहाँ पे ये किसके लिए होता है, सो मजबूत और स्वस्थ हड्डियों के लिए, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करें सो यहाँ पे विटामिन डी को हम लोग क्या बोलते हैं, हार्मोन विटामिन भी कहते हैं। तो ये एक ऐसा विटामिन है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो कि जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हार्मोन भी बोलते हैं। ये पहला विटामिन है जिसको हम लोग हार्मोन विटामिन भी कहते हैं। सो कौन सा विटामिन है ये, विटामिन डी। तो ये क्वेश्चन आप याद रखोगे कि कौन सा विटामिन को हम लोग हार्मोन विटामिन भी कहते हैं, सो विटामिन डी को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि यदि दूध से क्रीम को हटाया जाता है तो इसका घनत्व कैसा हो जाता है। सो देखिए दूध का क्रीम अगर हम लोग हटा रहे हैं, ठीक है, तो जो दूध का क्रीम होता है
और यहाँ पे जो दूध है, ठीक है, अगर हम बात करें ऊपर का, ये दूध का जो क्रीम है उसको हटा देते हैं तो इसका जो डेंसिटी होगा, घनत्व होगा, वो क्या होगा, बढ़ेगा या फिर घटेगा। सो अब जो क्रीम होता है उसका डेंसिटी, ये जो नीचे दूध है उसके कंपेरिजन में क्या है, कम होता है, ठीक है। सो जब आप इसको हटा दोगे तो ओवरऑल आपका क्या बचेगा, आप दूध ही बचेगा। सो दूध की जो डेंसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। सो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसका क्या है, डेंसिटी काफ़ी कम है, ठीक है। कम था तो ओवरऑल आप देख रहे थे जब इसको मिक्स करके, सो ओवरऑल जितना डेंसिटी था इसका वो तो था ही, लेकिन जैसे आप इसको हटा दिए कम वाले को तो अब तो बचा आपका ये गाढ़ा हो गया ना, तो गाढ़ा हो जाएगा तो इसकी जो डेंसिटी होगी वो क्या हो जाएगा, जो घनत्व होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। सो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा कि अगर दूध से क्रीम को हटा देते हैं तो उसका घनत्व बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि विटामिन ए प्रचुर होता है। सो विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है, पहले भी मैंने जिक्र किया था, सो ये गाजर में होता है, ठीक है। सो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वहीं विटामिन सी की बात होगी तो ये नींबू आ जाएगा, ठीक है। अगर ऑप्शन में नींबू है तो ठीक है, अगर ऑप्शन में आंवला है तो आंवला। और चावल में अगर हम बात करें तो विटामिन B1 तथा विटामिन B2 एवं कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ठीक है। सो चावल में सबसे ज़्यादा तो कार्बोहाइड्रेट ही पाया जाता है, राइट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण कुछ अधिक तैलीय बीज अपने तेल की मात्रा में बिना किसी परिवर्तन के अधिक समय तक भंडारित किए जा सकते हैं। सो किसकी उपस्थिति के कारण, अगर हम बात करें जो कुछ तैलीय बीज होते हैं अपने तेल की मात्रा में बिना किसी परिवर्तन किए अधिक समय तक भंडारित किए जा सकते हैं, सो ये किसके कारण हो सकता है, सो प्रतिऑक्सीकारक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट इसको बोलते हैं, ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब कि ये ऑक्सीडेशन नहीं होने देता है, ठीक है। सो प्रतिऑक्सीकारक की उपस्थिति के कारण कुछ तैलीय बीज अपने तेल की मात्रा में बिना किसी परिवर्तन के अधिक समय तक भंडारित किए जा सकते हैं। वहीं पे देखिए मैं आपको ये चीज़ें नहीं बताया था कि मतलब प्रोटीन क्या होता है और यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट क्या होता है और वसा क्या होता है। सो देखिए जो कार्बोहाइड्रेट होता है, नाम से ही कार्बोहाइड्रेट, सो ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या होता है, मिक्सचर होता है, और ये आपका 1:2:1 के रेशियो में होता है। मतलब आप यहाँ पे लिखोगे अगर तो CH2O और इसका फार्मूला ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। जैसे आपका क्या है, अगर यहाँ पे N=6 है, जैसे आप ग्लूकोज को लिखते थे तो C6H, यहाँ पे आप यहाँ पे 6 रखे हो, ठीक है, तो ये 2N हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 12, और ये O6। सो ये आपका होता है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। और वहीं पे अगर हम बात करें प्रोटीन, सो प्रोटीन जो होता है आपका कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर के बना कार्बनिक पदार्थ है, ठीक है। और यहाँ पे आप 22 कर लीजिएगा कि 22 प्रकार के अमीनो एसिड से मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण होता है। और वसा क्या होता है, सो वसा जो आपका है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बना कार्बनिक पदार्थ है। यह जल में क्या होता है, अघुलनशील होता है, किंतु ईथर, क्लोरोफार तथा बेंजीन में घुलनशील होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अलसी किसका प्रचुर स्रोत है। सो अलसी क्या होता है आपका यहाँ पे, जिसको आप तीसी बोलते हैं, ठीक है, तीसी का जो तेल होता है जैसे। सो अलसी मतलब यहाँ पे तीसी है, इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे ओमेगा-3, ठीक है, और वसी अम्ल, ठीक है, ये आपका क्या होता है, सबसे प्रचुर मात्रा में होता है। सो ओमेगा-3 वसी अम्ल जो होता है ये आपका अलसी मतलब कि तीसी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। और विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड, यह नींबू, संतरा, खट्टे फल, आंवला, टमाटर, हरी मिर्च इत्यादि में पाया जाता है। इसकी कमी से क्या होता है, स्कर्वी नामक रोग होता है। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है, तो कई बार हो चुका विटामिन बी और विटामिन सी, ठीक है। सो विटामिन बी और विटामिन सी पानी में घुलनशील है, जबकि वहीं पे ए, डी, ई के क्या है, अघुलनशील हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि फंक ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था। सो फंक ने किसका आविष्कार किया था, विटामिन का, ठीक है। सो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण, ठीक है, प्रिजर्व करने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला रसायन है। सो जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनको प्रिजर्व करना है, जैसे आप जो भी जैसे घी वगैरह देखे होगे आप मंगाते हो बाज़ार से, या फिर जो मसाले वगैरह होते हैं वो भी क्या होते हैं, खाद्य पदार्थ ही होते हैं, ठीक है, जो मसाले वगैरह होते हैं। और जो अचार वगैरह होता है, ठीक है, अचार भी आप लोग मंगाते हो और अचार घर पे भी बनता है, हालांकि घर पे वाला तो नहीं बिगड़ता है, लेकिन जो मार्केट में मंगा के लोग रखते हैं, अब उन चीज़ों को प्रिजर्व करने के लिए, क्योंकि काफ़ी दिनों तक चलाना रहता है, सो प्रिजर्व करने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन क्या होता है, तो वो लोग उसमें क्या मिलाते हैं, वो लोग उसमें सोडियम बेंजोएट मिलाते हैं, ठीक है। क्या मिलाते हैं, सोडियम बेंजोएट। और सोडियम बेंजोएट का अगर आपको केमिकल फार्मूला लिखना है तो वो होता है आपका NaC6H5CO2, ठीक है। ये आपका सोडियम बेंजोएट होता है जो कि खाद्य पदार्थों को प्रिजर्व करने के लिए इसमें मिलाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि विटामिन डी की कमी से क्या होता है। सो विटामिन डी की कमी से क्या होता है, सो सिंपली पता होगा आप लोगों को, बचपन वाली चीज़ें हैं, रिकेट्स और अस्थि मृदुता। देखिए यहाँ पे जो रिकेट्स है, जब बच्चों में ये बीमारी होती है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिकेट्स। और वहीं पे जब अडल्ट में ये बीमारी होती है तो इसको नाम दिया जाता है अस्थि मृदुता। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑस्टियोमलेशिया, ठीक है, ऑस्टियोमलेशिया, ठीक है,
ये आपका होता है ऑस्टियोमलेशिया, अस्थि मृदुता। सो ये किसकी कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से, राइट। और वहीं पे अगर हम बात करें विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। और जो आपका केराटोमलेशिया है ये आपका आंखों से संबंधित रोग है, ठीक है, जो कि विटामिन ए की कमी से होता है। वहीं पे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि टेबल शर्करा किस प्रकार की शर्करा है। सो यहाँ पे ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज। सो जो करेक्ट आंसर है आपका टेबल शर्करा आपका सुक्रोज, ठीक है, सुक्रोज है यहाँ पे। यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है वो गलत दिया गया है, ठीक है, ग्लूकोज नहीं होता है बल्कि सुक्रोज। टेबल शर्करा का मतलब जो आप टेबल पे आपके शर्करा मतलब जो चीनी होता है, ठीक है, उसकी बात करी जा रही है। यहाँ पे जो सुक्रोज है ये क्या है आपका डाइसैकेराइड है, ठीक है, डाइसैकेराइड। जैसे मोनोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, डाइसैकेराइड मैंने बताया था। सो इसमें ये क्या है आपका डाइसैकेराइड है, ठीक है, डाइसैकेराइड। सो ये आपका क्या है? टेबल शर्करा इसी को बोलते हैं, जो सुक्रोज होता है। वहीं पे जो ग्लूकोज होता है ये क्या होता है? ये आपका ब्लड शर्करा है, ठीक है, क्या है? ब्लड शुगर इसको बोल सकते हो, ठीक है, ब्लड शुगर। और वहीं पे अगर हम बात करें जो फ्रक्टोज होता है ये क्या होता है आपका? फ्रूट शुगर है, ठीक है, ये क्या है आपका? फ्रूट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? गन्ने वाली शर्करा, ठीक है। तो ये आपका क्या है? फ्रूट शुगर है। और वहीं पे अगर हम बात करें तो फ्रुक्टोज को हम लोग क्या बोलते हैं? सबसे नेचुरल, मतलब कि सबसे प्राकृतिक, सबसे मीठा पदार्थ, ठीक है, सबसे मीठा शर्करा, स्वीटेस्ट नेचुरल शुगर। फ्रुक्टोज को हम लोग क्या बोलते हैं? स्वीटेस्ट नेचुरल शुगर, ठीक है, स्वीटेस्ट नेचुरल शुगर। ये भी क्वेश्चन में मतलब पूछा हुआ है, स्वीटेस्ट नेचुरल शुगर। ये किसको हम लोग बोलते हैं? सो ये बोलते हैं हम लोग फ्रक्टोज को, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? गन्ने वाली शर्करा। और यहाँ पे सुक्रोज जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग टेबल शुगर बोलते हैं। ये आपका डायसैकेराइड, जबकि ये सब क्या है आपके ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मोनोसैकेराइड है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, यहाँ पे ऑप्शन गलत था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये तो पिछला ही क्वेश्चन हो गया। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा खाद्य पदार्थ लौह तत्व से भरपूर है। सो लौह तत्व मतलब आयरन से भरपूर कौन सा इसमें से पदार्थ है? तो सेब, ठीक है। सेब को वैसे भी जब आप काटते होगे, ठीक है, सो वहाँ पे आप देखते हो काट करके मतलब कुछ देर के लिए छोड़ दो तो जैसे लगेगा कि एक लोहे का परत जैसा जम गया, ठीक है, उसी के कलर का। सो यहाँ पे सेब में सबसे ज़्यादा यहाँ पे मतलब आयरन पाया जाता है, ठीक है, इन ऑप्शंस में से, ठीक है। और गेहूँ में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, दाल में प्रोटीन पाई जाती है, और संतरा में अगर बात करें तो विटामिन सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि यीस्ट महत्वपूर्ण स्रोत है। यीस्ट का मतलब जो खमीर, ठीक है, खमीर। घरों में जो मैदा वगैरह होता है, ठीक है, इसको फूलने के लिए खमीर का यूज़ किया जाता है, आपके घरों में आपने देखा होगा। सो ये सबसे अच्छा स्रोत किसका है? विटामिन बी का। सो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि सूची 1 में दिए गए पोषक अभाव का सही मिलान सूची 2 में दिए गए उस अभाव द्वारा पैदा किए गए रोगों के साथ कीजिए। सो किसकी कमी से कौन सा रोग होता है ये बताना है। सो आयोडीन की कमी से गलगौंद घेंघा रोग होता है। आयरन की कमी से यहाँ पे सूक्ष्माणु रक्ताल्पता, मतलब ये हिंदी है इसका इंग्लिश जो होता है वो क्या होता है? ये आपका होता है माइक्रोसाइटिक एनीमिया, ठीक है, एनीमिया। तो ये जो आपका रोग होता है माइक्रोसाइटिक एनीमिया, ये आयरन की कमी से होता है, ठीक है, सूक्ष्माणु रक्ताल्पता। वहीं पे जो नियासिन है ये विटामिन B3 का रासायनिक नाम है, ठीक है, B3। और इसकी कमी से क्या होता है? तो पैलेजिया रोग होता है, ठीक है। और विटामिन B12 की कमी से कौन सा होता है? सो प्राणासी रक्ताल्पता, ठीक है, प्राणासी हिंदी में बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं इंग्लिश में क्या बोलते हैं? परनीसियस, ठीक है, परनीसियस एनीमिया। सो परनीसियस एनीमिया किसकी कमी से होता है? B12 की कमी से। और जो माइक्रोसाइटिक एनीमिया होता है ये आयरन की कमी से होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि सही उत्तर के साथ सूची 1 और सूची 2 को 2 से जुड़े बनाइए, ठीक है। सो यहाँ पे सिंपली यहाँ पे जो रासायनिक नाम है, ठीक है, केमिकल नेम है वहीं पूछा गया। सो B1 का जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है? थाइमिन हो गया। B2 का जो रासायनिक नाम हो गया वो क्या हो गया आपका? राइबोफ्लेविन हो गया। B6 का जो रासायनिक नाम है वो क्या हो गया? तो पायरिडॉक्सिन हो गया। और B12 का जो रासायनिक नाम है वो क्या हो गया? साइनोकोबालेमिन, ठीक है। सो यहाँ पे आपका ये रासायनिक नाम हो गए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? फिर से वही क्वेश्चन, मतलब बार बार, ठीक है। सो विटामिन ए का आपका यहाँ पे क्या हो गया? रेटिनॉल, ठीक है। सो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वहीं पे विटामिन B1 का थाइमिन हो गया, ठीक है। नियासिन अभी हमने देखा, ठीक है, B3 का। और राइबोफ्लेविन हमने देखा B2 का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जोड़ा सही नहीं बनाया गया है। सो कौन सा इसमें से सही नहीं बनाया गया वो बताना है। सो जो आपका ब्यूटरिक एसिड है वो विकृत गंधी मक्खन के लिए यूज़ होता है। फार्मिक एसिड सिरका के लिए यूज़ होता है। तो सिरका यहाँ पे एसिटिक एसिड होता है, ठीक है, जो आपका एसिटिक एसिड होता है ये इसमें होता है सिरके में। सो यहाँ पे आपका ये गलत हो जाएगा, इस वजह से यही हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्योंकि सही जोड़ा नहीं बनाया गया ये पूछा गया है। बाकी दूध में लैक्टिक एसिड हो जाता है और नींबू में साइट्रिक एसिड करेक्ट है, ठीक है। सो सिरका में हमारे क्या पाया जाता है? एसिटिक एसिड। सो इस वजह से हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एंजाइम है। सो एंजाइम क्या है? कार्बोहाइड्रेट, जैविक उत्प्रेरक, या वसा, या फिर
इनमें से कोई नहीं। सो एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम सिंपली हमारे जैविक उत्प्रेरक होते हैं, ठीक है। सो बी ऑप्शन यहाँ पे क्या है आपका करेक्ट है। एंजाइम इसमें डायस्टेज, लाइपेज, ग्लूकोज, प्रोटीएजेज या फिर ऑक्सीडेंसेज इत्यादि मुख्य हैं, ठीक है। सो ये आपका क्या है? एक जैविक उत्प्रेरक है। जो एंजाइम होता है वो क्या होता है? जैविक उत्प्रेरक। अगला क्वेश्चन है कि प्रोबायोटिक दही योगर्ट में स्वास्थ्य के लिए लाभकारी क्या वस्तुएं समाविष्ट होती हैं? सो जो आपका प्रोबायोटिक दही होता है इसमें स्वास्थ्य के लिए लाभकारी क्या वस्तुएं समाविष्ट होती हैं? सो इसमें क्या होता है? बैक्टीरिया होता है आपका, ठीक है, जीवाणु। सो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या है? करेक्ट है। दही में क्या होता है? बैक्टीरिया, जो कि हमारे लिए लाभकारी ही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थानीय संवेदनाहारी भी है और उत्तेजक भी है? सो कौन सा इनमें से स्थानीय संवेदनाहारी और उत्तेजक भी है? सो यहाँ पे हीरोइन, ठीक है। सो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या है? करेक्ट है, हीरोइन। इसका उपयोग कई प्रकार के दर्द निवारक दवा में भी किया जाता है, इसलिए यह एक उत्तेजक भी है, ठीक है। सिनकोना नामक वृक्ष के छाल से क्विनॉन दवा बनाई जाती है, जिसका उपयोग मलेरिया के उपचार में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि नर मच्छर अपना भोजन कहाँ से लेते हैं? ठीक है, यहाँ से लेते हैं। तो कहाँ से लेते हैं? मनुष्य का जल, अप्रवाही जल, पादपों का रस या पशुमल एवं अन्य मलबा। सो ये अपना जो भोजन है वो पादपों के रस से लेते हैं, ठीक है। सो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या है? करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस युग्म जोड़े का मिलान सही ढंग से नहीं किया गया है? तो काफ़ी छोटा छोटा लिखा गया है, हो सकता है कि आपको ये दिख ही ना रहा हो, तो ठीक है, बस इसको मैं पढ़ देता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किस युग्म जोड़े का मिलान सही ढंग से नहीं किया गया है? सो विटामिन बी, सी, ई और डी। सो विटामिन जो बी है यहाँ पे देखिए पायराडॉक्सिन लिखा गया है, और विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड बिल्कुल सही है। विटामिन ई जो होता है वो टोकोफेराल, और विटामिन डी जो है यहाँ पे क्या है? धूप का स्रोत है। सो यहाँ पे विटामिन बी जो है इसको लिखा गया है पायराडॉक्सिन। ये किसका है? विटामिन पायराडॉक्सिन विटामिन B6 का रासायनिक नाम है, ठीक है। सो यहाँ पे यही हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, इस वजह से ये हमारा करेक्ट भी हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, सो विटामिन बी जो समूह होता है यह जल में क्या होता है? घुलनशील होता है, घुलनशील प्रकार के विटामिनों का समूह है। इस विटामिन में क्या होता है? नाइट्रोजन पाया जाता है। विटामिन डी की अगर हम बात करें, सो इस विटामिन का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल है। यह वसा में विलेय विटामिन है। यह विटामिन हड्डियों को मजबूती प्रदान करने में सहायक होता है। इसकी कमी से गर्भ में पल रहे बच्चों में रिकेट्स तथा प्रौढ़ों में मतलब वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया जो भी हमने जिक्र किया था उस नामक का रोग हो जाता है, और रिकेट्स को सूखा रोग के नाम से भी जाना जाता है। सूर्य की किरणें अल्ट्रावायलेट त्वचा में उपस्थित एर्गेस्टिरॉल को विटामिन डी में परिवर्तित कर देती हैं। यह विटामिन मक्खन, दूध, घी, अंडे, मछली के तेल आदि में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। वहीं पे अगर हम बात करें, सो विटामिन सी जो होता है इस विटामिन का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। इसका रासायनिक सूत्र C6H8O6 है, ठीक है, और यह जल में विलेय विटामिन है। मानव शरीर में इस विटामिन की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। खट्टे रसदार फल, नींबू, संतरा, मौसमी आदि, चीकू, आंवला, टमाटर, पत्तेदार सब्जियां, अंकुरित अनाज आदि में विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन के की बात करें, सो इसका रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विनोन है। और वहीं पे अगर हम बात करें, सो यह क्या है? रक्तस्राव रोधी विटामिन है, जो कि क्या करता है? जो रक्त का थक्का जमने में ये क्या करता है? सहायता करता है, ठीक है, विटामिन सी, क्योंकि यही क्या करता है? जो आपका प्रोटीन होता है उसका निर्माण करता है, जो प्रोथ्रोम्बिन होता है, ठीक है, इनके निर्माण में ये क्या होता है? सहायक होता है। सो ये आपका रहा विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस जोड़े को सही मिलाया गया है? सो किस जोड़े को सही मिलाया गया है? सो विटामिन ए की कमी से यहाँ पे क्या होता है? स्कर्वी नहीं बल्कि क्या होता है? रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन बी की कमी से नहीं, रिकेट्स नहीं होता, विटामिन डी की कमी से हो गया। और विटामिन सी की कमी से रतौंधी, और विटामिन ई की कमी से कह रहा है प्रजनन। विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी रोग होता है, ठीक है। सो सही मिलान किसका है? विटामिन ई। जो विटामिन ई की कमी से क्या होता है? प्रजनन। पहला ही क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था, विटामिन ई किसमें हेल्पफुल होता है? तो प्रजनन में, ठीक है। सो विटामिन यहाँ पे जो ये डी ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा कि विटामिन ई जो है वो किसमें हेल्पफुल होता है? सो प्रजनन में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है। सो प्रोटीन ऊर्जा जो कुपोषण है उसका परिणाम क्या है? इससे क्या होता है, ठीक है, इसकी कमी से सिंपली क्या होता है ये पूछा गया है। सो इसकी कमी से बाल अच्छा है, ठीक है, मरेस्मस रोग होता है। सो प्रोटीन ऊर्जा जो कुपोषण है ये किसका परिणाम है? इसकी कमी से क्या होता है? सो इससे बाल अच्छा है, मरेस्मस रोग होता है, ठीक है। और विटामिन B1 की कमी से बेरी होता है, प्रोटीन की कमी से मरेस्मस रोग होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि विटामिन ए मुख्यतः कहाँ संग्रहित होता है? सो विटामिन ए सिंपली कहाँ पे होता है? ये आपके लीवर में, ठीक है। सो डी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। और वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? वसा में घुलनशील विटामिन यकृत में संग्रहित होते हैं, ठीक है, जितने भी वसा में घुलनशील विटामिन है। सो ए, डी, ई और के ये सब क्या होते हैं? आपके लीवर यकृत में बनते हैं, ठीक है। आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए होता है? सो आयोडीन टेस्ट का उपयोग आपका कार्बोहाइड्रेट, ठीक है,
इसको जांचने के लिए होता है, अभी हमने देखा अभी था, ठीक है। स्टार्च की जांच में इसका उपयोग किया जाता है। स्टार्च जो होता है आपका क्या है, ये आपका पॉलीसेकेराइड है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट में जो पॉलीसेकेराइड होता है वो स्टार्च होता है। सो आयोडीन टेस्ट का प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, स्टार्च की जाँच में करते हैं। अगला क्वेश्चन कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो बार बार आ रहा है, ठीक है। नाइट ब्लाइंडनेस हो गया। विटामिन ए की कमी को दूर करने के लिए सबसे अच्छा स्रोत कैरोटीन है, ठीक है, जो गाजर में हमको मिलता है। कैरोटीन सबसे अधिक गाजर में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग होता है। हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। टीबी रोग जीवाणु से होता है, ठीक है। जो टीबी रोग है, ट्यूबरकुलोसिस, ये आपका बैक्टीरिया से होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि डैश में विटामिन डी सबसे ज़्यादा होता है। सो विटामिन डी सबसे ज़्यादा किस में होता है, सो कॉड लीवर ऑयल में, ठीक है, मछली का जो तेल होता है, सो इसमें सबसे ज़्यादा होता है। विटामिन डी सुबह में सूर्य के प्रकाश में भी पाया जाता है। सूर्य के प्रकाश में सबसे ज़्यादा बनता है, ठीक है। अगला है कि विटामिन डी से हड्डी मजबूत होता है। सूरजमुखी तेल में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा सबसे कम होती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्के बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सो कौन सा विटामिन रक्त के थक्के बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका, अभी हमने पढ़ा विटामिन के, ठीक है। प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण यही इसी की वजह से होता है। विटामिन के की जितनी आप सेवन करोगे तो उतना ही अच्छा रहेगा, ठीक है, रक्त का थक्का बनने के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, फिर से वही क्वेश्चन, ठीक है, गाजर हो गया। अलग चीज़ें देख लेते हैं कि पत्ता गोभी पालक में आयरन सबसे अधिक होता है, ठीक है। पत्ता गोभी पालक हो गया, इसमें आयरन सबसे अधिक होता है। आलू में कार्बोहाइड्रेट होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है और इसकी कमी से रतौंधी रोग हो जाता है या फिर जेरेप्थाल्मिया रोग हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है, ठीक है। सो ये भी हमने देख लिया है। नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो साइट्रिक एसिड, ठीक है। साइट्रिक एसिड जो होता है ये आपका नींबू में पाया जाता है। और वहीं पे अगर हम बात करें तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि जैसे टमाटर में कौन सा एसिड पाया जाता है, सो ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। दही में लैक्टिक एसिड, इमली में टार्टरिक एसिड, वहीं पे संतरा में साइट्रिक एसिड, और चींटी का जो डंक होता है ये काफ़ी बार पूछा है, या फिर और नेटल का डंक जो होता है इसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, सो मेथेनोइक एसिड, ठीक है। मेथेनोइक एसिड इसमें पाया जाता है। चींटी का जो डंक होता है, सिरका में एसिटिक एसिड, और अचार में लैक्टिक एसिड, सेव में मॉलिक एसिड, और अंगूर में टार्टरिक एसिड, ठीक है। सो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। और कपड़े से जंग के धब्बे को हटाने के लिए ऑक्जेलिक एसिड का यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये मैंने पहले भी आपको कराया था। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है, फिर से वही विटामिन सी की कमी से हो गया। अगला क्वेश्चन, अब सारी चीज़ें रिपीट हो रही हैं बार बार, ठीक है। दूध में वसा की मात्रा के अनुकूलन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। सो दूध में वसा की मात्रा के अनुकूलन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं यहाँ पे, सो इसको हम लोग कहते हैं स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करें तो दूध को अधिक समय तक सुरक्षित रखने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, पास्चुराइजेशन, ठीक है। अधिक समय तक सुरक्षित रखने की क्रिया को पास्चुराइजेशन, और दूध की मात्रा के अनुकूलन की प्रक्रिया को बनाए रखने के लिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन। और यहाँ पे दूध से अगर वसा निकाल दे तो जो दूध का घनत्व होता है वो बढ़ जाता है। ये हम लोग पहले देख चुके हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि रेटिनाल मुख्य रूप से डैश से संबंधित है। सो जो रेटिनाल है फिर से वही चीज़ आ गया, ठीक है, विटामिन ए से। और वहीं पे विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है, गाजर। और विटामिन ए किससे संबंधित है, तो ये क्या मतलब बार बार वही क्वेश्चन, रेटिनाल, ठीक है। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब सारे ऐसे रिपीट होते जा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का, अगेन वही गाजर, मतलब क्या हो गया इसमें। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि उस विटामिन का नाम बताएं जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है। सो ये आपका विटामिन के अभी हमने देखा था, जो कि प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन का निर्माण करता है, ठीक है। और अगर हम बात करें तो जिसका रासायनिक नाम है वो क्या है, फिलोक्विनोन। और विटामिन ए का अणुसूत्र यहाँ पे C20H29OH है। और विटामिन बी में नाइट्रोजन पाया जाता है, ठीक है। और वहीं पे अगर हम बात करें, मतलब ये किसमें, विटामिन B6 की बात कर रहा है। और निम्न में से किसकी कमी से रिकेट्स बीमारी होती है, तो ये भी हम लोग देख चुके हैं, विटामिन डी की कमी के कारण, ठीक है। और इसका जो रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो ठीक है, बस इतना ही। 106 क्वेश्चंस यहाँ पे थे इस चैप्टर से। काफ़ी सारे इसमें रिपीट हुए, ठीक है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस रिपीट हुए। तो ठीक है, लगभग यहाँ पे भी आपको 80 से 90 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं इस चैप्टर से। अब अगला जो चैप्टर हम लोग करेंगे, जो डिफरेंट डिजीज़ हैं, ठीक है, जो रोग हैं उनके बारे में देखेंगे, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि उससे एक क्वेश्चन ज़रूर रहता है। तो यहीं तक करते हैं, चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय। और जो भी अगर डाउट हो उसको ज़रूर आप कमेंट किया करिए। हो सकता है कहीं पे मैंने गलत बता दिया हो तो उसको ज़रूर आप मेंशन किया करिए, राइट।